बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक ठाक और हमेशा की तरह दिल से सबके लिए ढेर सारी दुआएं। अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में अच्छी सेहत उसी के साथ खुश रखे, हर बीमारी हर परेशानी से अल्लाह पाक सबको महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज जब मैं सुबह उठी ना और यूट्यूब पे मैंने एक बड़ी दर्दनाक मैंने ख़बर सुनी, बहुत अफसोस हुआ। जो हमारे मुल्क के बहुत ही अच्छे और मशहूर शेफ़ थे ज़ाकिर हुसैन, तो उनका मैंने सुना कि वो इस दुनिया से इंतकाल कर गए हैं। तो बस बहुत ज़्यादा मुझे दुख हुआ और अच्छे लोग जब जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो बस ये है कि मैं उनको देखती थी मसाला चैनल पे, बहुत अच्छे उनकी जो है ना कुकिंग वगैरह होती थी और काफ़ी अच्छे दिल के थे, बहुत सारी दुआएं भी देते थे, अच्छी बातें करते थे और उनके चेहरे से भी लगता था कि बहुत ही नाइस, मतलब अच्छे दिल के नाइस बंदे हैं। तो बस अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस ये होता है जो लोग अच्छे काम कर रहे होते हैं ना, तो जब दुनिया में होते हैं ज़िंदा तो लोग उनके बस पीछे ही पड़ जाते हैं, चाहे कोई भी हो। और बस लोगों को ज़्यादातर यही बेचैनी रहती है कि ये अच्छा काम क्यों कर रहे हैं, अपने काम से काम क्यों रख रहे हैं, ये सुकून से क्यों रह रहे हैं, इनको टेंशन क्यों नहीं है। हम इनको ऐसी बात करें जिससे इनको टेंशन हो, जिससे इनको परेशानी हो, कोई ना कोई ऐसी बात कर दें जिससे ये बस इनके काम रुक जाएं और ये बस परेशानी में रहें। तो मैं कहती हूँ कि अगर आप किसी के लिए अच्छी आप कुछ नहीं बात कर सकते या कुछ उनके लिए अच्छा काम नहीं कर सकते तो उनके लिए फिर परेशानी का बायस भी ना बने। तो जब आप किसी के लिए आसानी करेंगे तो अल्लाह पाक आपके लिए भी आसानी करेगा इंशाअल्लाह ताला। आज ये मुअत्तर गई हुई अपने अम्मी के घर, मतलब कि बल्कि कल दोपहर से गई हुई थी तो फिर रात को रुक गई थी। तो अब सुबह उठे ना तो बस सारा दिन तो बर्तन धुलते रहते हैं, मगर ये है कि जब जमा करते हैं ना हम तो कहीं से गिलास कहीं से प्लेटें बस इधर उधर से निकलती रहती हैं। और फिर शाम को ऐसा होता है, शाम का वक्त, कि बस जिसका दिल करता है ना वो कहीं खा के इधर रख देता है बर्तन, कहीं इधर रख देता है। तो फिर वैसे तो हमारे भी यानी छोटे बच्चे इतने नहीं हैं, मगर फिर भी जो है ना हो जाते हैं बर्तन में और कपड़ों में बड़ी बरकत होती है। ये बात अम्मी कहा करती थी और बात ये बिल्कुल सही है। आप कितने ही बर्तन धोते रहे, कपड़े धोते रहे, वो निकलते ही रहते हैं। यानी कहीं ना कहीं से आप जब आप देखेंगे ना तो आपको नज़र आ ही जाएंगे। तो यहाँ पर अभी जो है ना बस मैं किचन वगैरह समेट रही हूँ और आज मैं बनाऊँगी सिंधी बिरयानी, आप लोगों के साथ बात भी कर रही हूँ। बस ये है कि दुनिया में ना आपको जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब आप कोई अच्छा काम कर रहे हो या अपने काम से काम रख रहे हो ना, तो लोगों की आदत होती है कि हर काम में आपकी जो है ना तनकीद करते रहते हैं और किसी न किसी तरीके से बस पीछे लग जाते हैं कि आप खुश क्यों हैं, आप सुकून से क्यों रह रहे हैं। जबकि कोई ना कोई ज़िंदगी में किसी न किसी के मसले मसाइल चलते रहते हैं, मगर ये है कि भाई काम तो करने होते हैं, घर के भी बाहर के भी, और अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करता है इंसान। मैं कहती हूँ कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जिसको कोई परेशानी या कोई टेंशन ना हो, किसी न किसी को किसी न किसी मसले में कोई घिरा ही होता है। हत्ता कि बच्चे भी जो होते हैं ना उनको भी बड़ी टेंशन होती है कि अभी हमें पेपर की तैयारी करनी है, अभी हमें काम कंप्लीट करना है, वो भी बेचारे टेंशन में ही रहते हैं। तो हर बंदा जो है ना आपको बस टेंशन में नज़र आता है। मैं तो कहती हूँ कि दुनिया में जो है ना बस परेशानियों का ही नाम ज़िंदगी है। जब तक ज़िंदा रहता है ना इंसान बस परेशानी है और मेरे ख़्याल में मरने के बाद ही ना इन सब चीज़ों से छुटकारा मिलता होगा। बल्कि उसके बाद भी ऐसा सुनने में आता है कि कोई किसी ने ना यानी कब्र खोद के किसी का कफन निकाल लिया, किसी को कुछ कर दिया। अल्लाह बस रहम फरमाए, पता नहीं मरने के बाद भी सुकून है या नहीं है। अल्लाह पाक से बस दुआ है, अल्लाह पाक बस सब पर अपना रहम व करम फरमाए। तो लोग तो बस जितना भी दिल दुखाए ना, ये बात बस ये है कि ये ऐसा तरीका कौल है कि लोग जितना भी दिल दुखाए ना, ये बात याद रखना कि जब अल्लाह के बंदे हमें तोड़ते हैं ना तो अल्लाह उनको अपने बहुत करीब कर लेता है। तो ये बात तो हकीकत है। बस अल्लाह से ही हम कह सकते हैं और उसी से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक तमाम लोगों की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और दिल का सुकून और दिमागी सुकून अल्लाह पाक है ना अता फ़रमाए। तो वैसे तो ये है कि मुझे तो इतना टाइम नहीं मिलता, मैं तो अपने काम में इतनी बिज़ी होती हूँ, मुझे तो इतना टाइम ही नहीं मिलता मैं किसी के बारे में कोई गलत बयानी से काम लूँ या गलत गुमान करूँ या गलत फहमियाँ किसी के लिए डालूँ। मगर ये है कि लोग जो है ना वो बस उनको पता नहीं कहाँ से इतना टाइम होता है कि दूसरों के बारे में बड़ा वो सोचते हैं, बड़ी बातें
बस करते रहते हैं। और बस ये है कि इंसान को कोशिश करना चाहिए अपने आप में जो है ना बिज़ी रखे, और ज़्यादा किसी के लिए अगर हम कोई बदगुमानी करते हैं तो मैं कहती हूँ कि कोई नहीं भी करता ना, लोगों के किसी मामले में बोलता है, वो भी लोग आ जाते हैं किसी न किसी घेरे में, और जो ये करते हैं तो फिर इनका क्या होगा ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो बस मैं तो ये कहती हूँ कि जो दूसरों की तकलीफ़ में देखकर खुद को तकलीफ़ महसूस होती है ना, तो वो बस उस उसको मैं कहती हूँ कि वो उसमें इंसानियत है। और जो किसी की खुशियों से जलता है या किसी को देख के परेशान करता है ना, तो बस वो मैं कहती हूँ कि उससे बड़ा कोई शैतान कोई नहीं हो सकता। तो बस अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत फरमाए। और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि दुनिया तो है ही खैर चंद रोज़ा, और जब तक इंसान ज़िंदा है वो एक नाम से पहचाना जाता है, और जैसे ही हमारी सांस ख़त्म होती है तो बस वो मरहूम में शामिल हो जाता है। तो आज बस ऐसी ही मैं सोच रही थी, अजीब अजीब बातें बस मेरे जहन में आ रही थी यहाँ पर जी। बस मैं क्या कह सकती हूँ। तो जी यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ चिल्तन प्योर की समर ग्लो क्रीम। ये क्रीम बेस्ट है गर्मियों के लिए। आपकी स्किन को जो है ना डैमेज होने से बचाती है, रंग भी वाइट करती है, और बड़ा अच्छा जो है ना ग्लोइंग होता है। मैं इसको यूज़ करा पहले, तब मैं आपको बताती हूँ जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, तब मैं आपको बताती हूँ। तकरीबन यूज़ करते हो ये आधी शीशी हो गई। आप इसको हाथ पे, गर्दन पे, पैर और मुंह पे जो है ना आप लगाएं, बहुत अच्छा आपको लगेगा। ये आपको जो चूल्हे के पास काम करते हैं ना उसकी तपिश से भी आपको जो है ना स्किन को महफूज रखती है, और आपका रंग भी गोरा होगा। दूसरा ये है, जब आप बाहर जाते हैं ना तो जो धूप की शिद्दत से आपकी स्किन झुलस सी जाती है और ऐसी ब्लैक सी जाती है, उससे भी महफूज रहेगी। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी। 10 शबाना लिख के मंगवाएंगे तो 10% डिस्काउंट में मिलेगा। तो जी यहाँ पे जो है ना मैं चावल जो है ना भिगो रही हूँ सबसे पहले, ताकि चावल है ना इसको भीगने में तकरीबन 2 घंटे लगते हैं। ये मैं तकरीबन 1 किलो चावल ले रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं 1 किलो बनाऊँगी सिंधी बिरयानी, और इसकी आपको रेसिपी दूंगी। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये हमारे सिंध की मशहूर सिंधी बिरयानी है, और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है ना मसाले वगैरह डलते हैं, और अच्छी भी बहुत बनती है। अच्छा जी, कुछ लोग कहते हैं ना आप मुअत्तर को इसके घर भेजा करें, आप भेजती क्यों नहीं है। तो भाई मेरी तरफ से कोई मनादी नहीं है, वो जब चाहे जाए जब चाहे आए। मैं तो हमेशा यही कहती हूँ भाई लड़कियाँ आती जाती अच्छी लगती हैं, मैंने कभी उसको रोक टोक नहीं करी। दूसरा ये है कि लड़कियाँ जब शादी होकर जाती हैं ना, तो ससुराल में जब उनको हर तरह का एक आराम मिलता है और हर तरह की सहूलत मिलती है, सुकून मिलता है, तो लड़कियों कौन सी लड़की होगी बदकिस्मत जो अपने ससुराल से भागेगी। लाजमी तो इसको यहाँ पर हर तरह की सहूलत है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई कुछ कह रहा हो, ना कोई देवर बोलता है, ना ससुर ना सास, कोई बोलता ही नहीं। हमने वो माहौल ही नहीं रखा हुआ कि हम बहू को बहू समझें। हमने बहू बेटियों को कभी हमने रोक टोक हमने करी नहीं। हमने अपनी बेटियों पे करी ना हमने अपनी बहू पे करी। हम हमेशा यही कहते हैं कि भाई हम उनको जो है ना खुश रखने की कोशिश करें, अच्छे से अच्छा हम करें। लाजमत है जब हमारे बच्चे परेशान होंगे, हमारी बहू या बेटी परेशान होगी, तो हम किस तरह सुकून से रह सकते हैं। तो ये बड़ों का काम होता है कि अपने बहू को, अपने बच्चों को किस तरह समझें। और जो लोग कहते हैं ना आपकी बेटी आती हैं, आपकी बेटियाँ आती हैं, तो भाई मेरी बेटी भी मेरी बेटी है। लाजमत है ये थोड़ी हो कि शादी हो गई तो मेरा उनसे वास्ता ख़त्म हो गया, या फिर मैं उनको घर में ना आने दूँ। आप लोग किस तरह की बातें करते हो। मुझे बड़ा दुख होता है कि आप अपने घर में फिर पता नहीं क्या करते होंगे। अपनी बेटियों को तो घर में ही नहीं घुसने देते होंगे कि भाई शादी हो गई तो शादी हो गई, तो ये मतलब थोड़ी है कि रिश्ता ख़त्म हो गया। बल्कि आपको उससे ज़्यादा समझना चाहिए, शादी के बाद ज़्यादा समझना चाहिए। क्योंकि शादी से पहले लड़कियां तो हर तरह से गुजारा कर लेती हैं, मगर शादी के बाद फिर समझ आती है कि हाँ ज़िंदगी है क्या। तो वो जो है दूसरे घर में भी एडजस्ट कर रही होती हैं, और फिर आपकी तरफ से भी इस तरह की बातें होंगी, तो वो बेचारी कहाँ जाए। वो तो आप लाते ना आपके जिस्म का हिस्सा है। ऐसे थोड़ी है कि अगर हमने शादी कर दी तो बस अब ख़त्म वास्ता, अब नहीं आना भाई, अब टाटा बाय बाय, आप जाओ और वहाँ पर ही रहो। लड़कियाँ आपकी बेटियां अल्लाह पाक उनके ही नसीब से दे रहा होता है आपको, माँ बाप को। आप तकरीबन 20-22 साल अपनी बच्चियों को अपने पास रखते हो, उनको खिलाते हो, पिलाते हो, पढ़ाते हो, लिखाते हो। आप किस तरह से इस तरह छोड़ सकते हो। ऐसा नहीं किया करें। मुझे बड़ा दुख होता है जो ऐसी कमेंट्स करते हैं। तो बस अल्लाह पाक सबके दिलों में मोहब्बत दे, और सबके घरों में अल्लाह पाक इत्तेफाक दे, सूझ बूझ दे। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे जो हम आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। तो मैंने तकरीबन 3 प्याज काटी थी बड़े साइज़ की, वो मैंने डाली। इसको मैंने ब्राउन नहीं करा, हल्का सा कलर आया ना तो मैंने 1 किलो बीफ का गोश्त वो डाल दिया। और यहाँ पे 3 से 4 चम्मच में भर भर के जो है ना मैंने अदरक लहसुन कुचला हुआ वो डाला है। अभी मैं
इसको तब तक पकाऊंगी तब जब तक गोश्त का कलर चेंज नहीं हो जाता। यहाँ पे आलू वगैरह कटिंग कर रही हूँ, तो तकरीबन आधा किलो में इसके अंदर आलू शामिल करूँगी। और ये है कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है ना चीज़ें डलती हैं, यानी आलू, दही, टमाटर और आलू बुखारे भी डलते हैं, मगर अभी आलू बुखारे मेरे पास नहीं है तो बस अभी मैंने नहीं डाले, वरना आलू बुखारे भी डलते हैं, दही भी डलता है, नींबू भी डलते हैं, टमाटर भी डलते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें डलती हैं, तब जाके बनती है सिंधी बिरयानी। तो आप ज़रूर बनाइएगा। और जो लोग मेरी रेसिपी को ट्राई करते हैं ना, तो मेरे पास कमेंट्स भी करते हैं, आंटी हमने बनाई थी आपकी रेसिपी से, आपको आपने सिखाई हमें, तो हमें अच्छा लगा। लाजमी मैं जो काम करती हूँ मेहनत से और दिल से करती हूँ, मैं कभी ऐसा नहीं बेकार टालती हूँ। और जो भी काम करती हूँ मैंने हमेशा जो है कंप्लीट काम किया होगा, भले मेरी तबीयत कैसी हो, मगर मैं करती हूँ ना तो दिल से करती हूँ, वरना मैं ऐसा नहीं है कि मैं बेकार टालने वाली बात। और जब तक मेरा खाना नहीं बन जाता तब तक मैं किचन में ही रहती हूँ। और लाजमी तक मेरा खड़े होने का काम है, तो खड़े खड़े मेरे पैरों में भी दर्द हो जाता है, तकलीफ़ हो जाती है। जब बैठती हूँ ना तब पता चलता है। जो कोई इस तरह की मजाक करता है ना, हो कमर में दर्द है, कहाँ से नज़र तो आ रहा नहीं है, तो भाई हिम्मत करनी पड़ती है। अब मैं आपको कमर में अपना दिखाऊंगी कि मेरे कमर में प्लास्टर मैंने लगाया हुआ है या मैंने आईडेस लगाई हुई है, सिकाई करके आई हूँ। तो तकलीफ़ तो किसी को भी हो सकती है, कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ज़िंदगी में आपको दुख तकलीफ़ भी आपके साथ साथ चलती रहती हैं, हर तरह की बातें भी चलती रहती हैं। और आपको घर के काम भी करने होते हैं लाजमी। अगर हम एक एक चीज़ लेके बैठ गए ना, तो फिर घर तो हमारा सारा उल्टा हो गया। अभी देखिए मासी नहीं आई तो क्या हुआ, हम तो कर रहे हैं ना काम। ये थोड़ी अब मासी तो अपने नहीं आएंगी तो वो तो अपना रेस्ट कर लेती हैं, मगर हमें तो करना ही है काम। तो मैं अपने घर के किसी काम में मैं नहीं ज़रा सा मैं झिझकती, नहीं शर्माती हूँ। मैं जो काम होते घर के करती हूँ। तो ये नहीं है कि घर के काम हम नहीं कर रहे हैं। मैंने वॉशरूम भी धोती हूँ, कपड़े भी अपने मैं खुद धोती हूँ, सफाइयाँ भी करती हूँ। किचन लाते थे, किचन की तो मैं कहती हूँ कि पता नहीं कितनी 20-25 बार सफाई होती होगी किचन की। बार बार स्लैब को साफ़ करना, चिकनाहट साफ़ करना। अगर हम ऐसा नहीं करें तो हमारे किचन का पता नहीं क्या हाल हो जाए। बर्तन ना धोएं तो फिर बर्तन का ढेर लग जाए, और फिर ये है कि नहुसियत भी आ जाती है, और पता नहीं कहाँ से जो है ना ये कीड़े मकोड़े भी निकल के आ जाते हैं। तो बस अल्लाह पाक सबका हाथ पैर चलाता रखे। और घर के काम जो है वो तो भाई ख़वातीन को करनी होते हैं, भले इनकी तबीयत कैसी हो, उनको अपना घर संभालना ही होता है। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर घर का काम औरतें नहीं करेंगी तो कौन करेगा। यहाँ पे जी अभी बीफ का जो है ना कलर चेंज हो गया अदरक लहसुन में पकते हुए। और जहाँ पर मैंने तकरीबन 5-6 हरी मिर्चें लेके ना उस बीच में से कट लगा के इसके अंदर डाल दी हरी मिर्चें। और इसको जो है ना अभी मैं थोड़ी देर लो फ्लेम में पकाऊंगी। तब तक हम यहाँ पे जो है मसाला तैयार कर लेते हैं बिरयानी का। यहाँ पे जी मैं इसको ड्राई रोस्ट करूँगी। 1 चम्मच मैंने लिया है सौंफ, 1 बड़ा चम्मच लिया है साबुत धनिया, 1 चम्मच लिया है सफ़ेद ज़ीरा, 2-3 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 1 बड़ी इलायची लिए, 10-12 लिए काली मिर्च, 2-3 लौंग लिए। इसको मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। अच्छा, इसके अंदर हम गोल लाल मिर्च, यानी पटना गोल लाल मिर्च है ना, वो हम शामिल कर देंगे। अगर आपके पास लंबी वाली मिर्चें हो ना वो भी डाल सकते हैं। तो ये मैंने तकरीबन 6-7 लेके ना, और इसको सबको ड्राई रोस्ट कर लूँगी। हल्की सी खुशबू आने लगे बस इसको निकाल लेंगे। थोड़ा ठंडा हो जाए तो हम इसको कूट लेंगे, हल्का दरदरा से कूटेंगे। और ये देखें इस तरह से ड्राई रोस्ट किया है। ज़्यादा हमें इसको ड्राई रोस्ट नहीं करना कि इसका कलर चेंज हो जाए और वो ब्लैक सा हो जाए। तो अभी जो है ना बस हम इसको हल्के हाथ से कूटेंगे ताकि जो टूट जाए। इसके बाद हम इसको ना घुमा घुमा के डंडे से इस तरह से जो है ना हम कूट लेते हैं। तो ये डंडा मेरे बड़े काम आता है। और जब ना हम ट्यूशन पढ़ते थे ना तो हमारे सर जो थे ना उसको मौला बख्श बोलते थे इस डंडे को। तो बस हम डंडा देख के ना थोड़ा डर जाते थे। तो ये बड़े काम आता है हमारे अदरक लहसुन कूटने के भी, ये मसाला वगैरह कूटने के। जब मुझे फ़ौरन जो बना लहसुन वगैरह कुचलना होता है ना तो इससे बड़े अच्छे से कूट जाता है। यहाँ पे मैंने दही लिया है तकरीबन 1.5 पाव के करीब, और इसमें जो है ना मैं मसाले शामिल करूँगी। अभी दही को मैं अच्छे से फेंट रही हूँ ताकि इसके अंदर जो फुटकिलियाँ है ना वो मिक्स हो जाए। तो इस दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया। अच्छा, आलू में ना मैंने आलू तकरीबन मैंने आधा किलो लिए थे। उसके अंदर जर्दे का कलर मैंने आधा चम्मच डाल के ना और पानी डालकर इसको मैंने रख दिया ताकि आलू का कलर चेंज हो जाए। क्योंकि वाइट जब आलू आते हैं ना वो अच्छे नहीं लगते, तो उसमें कलर सा आ जाता है इसके अंदर येलो कलर का, बड़े अच्छे लगते हैं फिर बिरयानी में। यहाँ पर मैंने मसाला डाल के ना दही में शामिल कर दिया, और साथ साथ में जो है ना मसाले
कूट भी रही हूँ और कटिंग वगैरह जो है ना वो भी यहाँ पर हो रही है। तो दही में हम नमक शामिल कर देंगे। इसके अंदर मैं तकरीबन 1 चम्मच के करीब नमक शामिल कर रही हूँ और यहाँ पे लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच, और कुटी हुई मिर्ची डालेंगे हम आधा चम्मच। इसके अंदर कुटी हुई मिर्ची डालेंगे क्योंकि हमने हरी मिर्ची भी डाली है इसके अंदर, और पटना मिर्च जो थी ना वो भी हमने इसके अंदर कूट ली थी। यहाँ पे ये धनिया पाउडर मैंने लिया है 1.5 चम्मच, ये मैंने डाल दिया इसके अंदर इसी दही में। और भुना हुआ कोटा हुआ ज़ीरा जो है ना वो भी मैंने आधा चम्मच इसके अंदर शामिल कर दिया। और अब जो है यहाँ पर गोश्त जो है ना इसमें मैंने हरी मिर्ची डाली थी, लो फ्लेम कर दिया था। यहाँ पर 3-4 मैंने डाल दी है सब्ज़ी इलायची, तेज़ पत्ते डाल रही हूँ 2-3, और टमाटर डाल रही हूँ मैं तकरीबन 1.5 पाव के करीब टमाटर हैं, उसको मैंने कटिंग कर लिया था। और अब जो है ना इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। अभी हमें गोश्त को गलाना है। ये टमाटर जो है ना वो ये मिक्स हो जाएंगे इसके अंदर। तो जी टमाटर इसके अंदर डाल दिए और अभी जो है ना ये मसाले में शामिल करूँगी मैं, जो हमने दही में ड्राई रोस्ट मसाले डाले थे और जो हमने पिसे हुए मसाले शामिल करे थे ना, ये सब मिक्स करके हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो जी बिस्मिल्लाह करके जो है सारे काम करने चाहिए। हमेशा मैं यही कहती हूँ, अगर भूल जाए ना तो जब भी आपको याद आया आप बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ लिया करें। अल्लाह पाक बरकत भी देता है और खानों में और जायका भी आता है। तो जिस काम में हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं ना वो बस वो अल्लाह पाक जो है ना उसके अंदर खुद ब खुद बरकत डाल देता है। यहाँ पे जी मैंने मसाले डाल के ना इसके अंदर पानी डाल के गोश्त गलने के लिए रख दिया। और अब हम इसके अंदर हरा धनिया 1 गड्डी काट कर ना वो हम रख देंगे। तो यहाँ पे मैं ये है ना ये भी कटिंग वगैरह कर रही हूँ। तो 1 गड्डी हरा धनिया की और 1 गड्डी पुदीने की, ये हम जो है ना पुदीना मैंने तोड़ लिया था तो वो भी हम जो है ना इसके अंदर काट कर धोकर और रख देंगे। तो ये होता है कि मैं कोई चीज़ भूल ना जाऊँ, तो सारी चीज़ें जो है ना मैं एक साथ ही करती रहती हूँ। और खाना हमेशा जो है ना एक हाथ का ही होना चाहिए, यानी मतलब एक हाथ से ही पकना चाहिए। होता ना कभी कोई भाई तुम ये देख लेना हंडिया, भाई देख लेना कोई चीज़ डाल दो, ये कर दो, तो वो हमेशा जो है ना हंडिया ख़राब ही होती है, क्योंकि आपको पता है आपने इसके अंदर क्या क्या शामिल करा है। और एक हाथ की हंडिया मैं कहती हूँ सही रहती है। अच्छा, आप लोग कहते हैं ना किचन में आप अकेली काम करती हैं, तो मुझे जब मैं किचन में काम कर रही होती हूँ ना तो फिर कोई 2-3 होते हैं ना, तो फिर ये होता है कि आपको मुझे तो बेचैनी सी जाती है। मैं कहती हूँ भाई मैं सुकून से काम करने दो। तो इस वजह से अकेले ही काम करना मुझे बेहतर और अच्छा लगता है। यहाँ पर ना बॉईल करने के लिए चावल उसके लिए हमने ना एक भगोने में पानी डाल दिया, उसके अंदर दालचीनी के 2-3 टुकड़े डाल दिए, थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना भी शामिल कर दूँगी, नमक डाल दिया, थोड़ा सा ज़ीरा भी डाल देते हैं ताकि चावल हम बॉईल करें ना तो उसमें फ्लेवर आ जाए। अच्छा जी, गोश्त गल चुका है यहाँ पर, और अब जो है मैं इसमें आलू शामिल कर रही हूँ क्योंकि आलू को भी गलाना है हमें, और इसी पानी में जो है ना हम आलू को गलाएंगे। तो नए आलू है ना, आप जब भी आलू लेने जाए ना नए आलू लेकर आप बोला करें सब्ज़ी वाले से कि भाई हमें नए आलू देना। और फिर जो है ना सब्ज़ी वाले वो अलग उन्होंने रखे हुए होते हैं, अच्छी चीज़ें जो होती हैं ना नीचे ऊपर रखी हुई होती हैं, इस तरह से जो है ना करते हैं। तो बस अभी जो है ना ये चावल मैंने डाल दिए, जैसे पानी के अंदर उबाल आया इसको हम बॉईल करेंगे। और ये है कि एक कनी हम इसके अंदर रहने देंगे क्योंकि हमें दम जो है ना तकरीबन 20 से 25 मिनट लगाना है। इसमें जो है ना एक कनी रहती है ना तो वो फिर वो कसर पूरी हो जाती है। तो अभी माशाल्लाह से बड़ी अच्छी इसके अंदर चावलों में खुशबू आ रही है। अच्छा, जब भी आप चावल बॉईल करें ना तो उसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया करें। अच्छा, यहाँ पे मैंने चावल बॉईल करके ना आधे मैंने छन्ने में रहने दिए, आधे इसमें भगोने में ही है, और आलू गल चुके हैं यहाँ पर। तो फिर ये मसाला जो है ना हम इसके अंदर हम डाल देंगे चावल के अंदर। अच्छा, डालने से पहले यहाँ पर आप चाहें तो बिरयानी एसेंस होता है ना वो आप डाल दें, या फिर बिरयानी एसेंस ना हो तो केवड़ा एसेंस होता है, इसके 2-3 कतरे डाल दें। ज़्यादा मत डाला करें क्योंकि ज़्यादा खुशबू से ना बहुत ज़्यादा फिर खाए नहीं जाता। तो बस ऐसा है, हल्की हल्की सी खुशबू होती है ना वो अच्छा रहता है। तो इस तरह से ना मैं फैला के मसाला जो है ना इस तरह से डाल दूँगी, और थोड़ा सा हम इसमें जो है ना ग्रेवी सी रखेंगे ताकि जब इसको हम दम पे रखें ना तो इसका नीचे तक जो है ना इसका मसाला चले जाए। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा हल्की सी ग्रेवी है, बिल्कुल भी हमें ड्राई नहीं करना है इसको। अच्छा, आप चाहें तो इसको घी में भी आप बना सकते हैं, मगर मैंने यहाँ पर जो है ना ऑयल यूज़ किया है क्योंकि घी में मैं जो है ना ज़्यादातर पराठे बनाती हूँ असली घी में,
और अब जो है यहाँ पर मैंने एक लीमू काटा था ना, तो वो इस मसाले के ऊपर हम डाल देंगे। और एक मैंने प्याज काटी थी, इसको जो है ना हम बिछा देंगे। और हरी मिर्ची जो है ना 2-3 मैंने काटी थी, वो भी हम रख देंगे। अब चाहें तो इसके अंदर टमाटर भी आप और ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे ब्राउन प्याज जो है ना, मैं वो ब्राउन प्याज भी डाल रही हूँ। और एक मैंने साबुत जो है ना कच्ची प्याज वो डाली है। ऊपर से हम इस हरा धनिया और पुदीना वो जो हमने काटा था ना, दोनों को मिक्स कर लिया मैंने गड्डी को, ये हम डालेंगे इसके अंदर। ऊपर से हम ये राइस जो बचे ना, ये हम शामिल कर देंगे। तो ये हमने तेल लगा दी इसकी बिरयानी की। तो ये सिंधी बिरयानी हमारी बन रही है, इसी तरीके से बनती है और बड़ी मज़े की बनती है। हमारे जो है ना बहुत ज़्यादा ये खाई जाती है सिंध में, जो यहाँ पे रहते हैं ना लोग, तो ज़्यादातर बड़े शौक़ से खाते हैं। अभी चावल को ना मैं इस तरह से प्रेस कर दूँगी ये चारों तरफ। और ऊपर से जो है ना आप चाहें तो इसमें घी डाल सकते हैं पिघला के, या असली घी भी डाल सकते हैं, मगर मैंने यहाँ पे ऑयल डाला है तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब। और जो इसका बिरयानी का कलर है ना, ये जर्दे कलर, वो हम डालेंगे इस तरह से, जगह जगह से छिड़क देंगे। अच्छा जी, अब इसको मैंने तकरीबन 20 से 25 मिनट मैंने दम पे रहने दिया था। और अब जो है मैं यहाँ पर आपके सामने मैंने ढक्कन खोला है। इस तरह से हम जो है ना इसको इसका तरीका ये होता है निकालने का कि आप इसको एक साइड से निकालें और इस तरह से मिक्स करते रहें। तो निकालते वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि चावल ना टूटें और साइड से आप निकालते रहें। तो जी ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह ये हमारी सिंधी बिरयानी जो है वो बन चुकी है और आपके सामने जो है ना मैं निकाल रही हूँ। आप वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर कर दिया करें। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इंस्टाग्राम पे मेरी कुकिंग विद शबाना के नाम से आईडी है, इंस्टाग्राम पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। अपनी रेसिपी बना के मेरे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं ताकि आपके नाम से मेंशन करके ना वो वीडियो लगाई जाए। तो ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह, दिल तो करता है आप लोगों को भी खिलाऊं मैं, मगर ये है कि मजबूरी है, अभी मोबाइल में मैं आपको रेसिपी दे सकती हूँ। और आप अपने घर में बना के अपने घर वालों को खिलाएं, अपने माँ बाप को खिलाएं, अपने बहन भाइयों को खिलाएं और उनकी बहुत सारी तारीफ़ें लें। इंशाल्लाह आपको रेसिपी अच्छी लगेगी, आप ट्राई करेंगे तो। ये जी सिंधी बिरयानी हमारी तैयार हो गई। बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारे किचन में खुशबू आ रही है। और जो चीज़ देखने में अच्छी होती है माशाल्लाह से खाने में भी उतनी ही अच्छी होती है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो जी यहाँ पे वीडियो एंड करती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।